ये कहानी एक कपल्स की है। जब वे लोग नियाग्रा फॉल्स व्यू होटल में टाइम स्पेंड करने गए थे, तब ये भूतिया घटना उनके साथ हुआ। लड़का का नाम मर्फी और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एनी है। मर्फी और एनी वैलेंटाइन डे वीकेंड के तौर पर नियाग्रा फॉल्स होटल जाने का फैसला करते हैं। उन लोगों ने कुछ हफ्ते पहले ही होटल की बुकिंग करा ली थी और वो दोनों इस ट्रिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वैलेंटाइन डे का दिन आ जाता है और मर्फी और एनी दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो होटल स्टाफ ने बताया कि उनकी सीटें ओवरबुक हो चुकी है। स्टाफ ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दूसरे कमरे में भेज दिया और यह कमरा नंबर 5849 था। स्टाफ ने बताया कि कैनेडियन फॉल्स के नज़ारे वाले स्वीट में वो दोनों ठहरेंगे, जो पिछले कमरे से बेहतर है। स्टाफ ने कमरे की चाबियां दी। जब उसने मर्फी को चाबियां दी तो उसका हाथ कांप रहा था और लिफ्ट की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो दोनों लोग कमरा नंबर 5849 में रहेंगे। जब वो दोनों लिफ्ट में गए तो वो चल नहीं रही थी। शायद वह लिफ्ट खराब थी, इसलिए वो दोनों लोग बाकी काम कर रही लिफ्टों के लिए लाइन लगाए और आखिरकार वे लोग बिजली की गति से मंजिल तक पहुंच गए। वो लोग अपने कमरे में दाखिल हुए, तभी मर्फी को तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मर्फी अपना सिर इधर उधर घुमाया, ये जानने की कोशिश करते हुए कि ठंडक आ कहाँ से रही है। बेशक इस कमरे में वो दोनों के अलावा कोई नहीं था। कुछ समय बीत गया था, तभी मर्फी की गर्लफ्रेंड एनी अचानक बाथरूम से तेज भागकर आई और उसने मर्फी को जोर से जकड़ लिया। फिर उसने बोला कि मुझे यह कमरा पसंद नहीं है, क्या हम कोई दूसरा कमरा ले सकते हैं? लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा बाथरूम में क्या हुआ? उसने बताया कि जब वो बाथरूम में थी तो उसे किसी की छाया देखी थी और वहाँ किसी के होने का अनुभव किया था। यह सुनकर मर्फी ने स्टाफ को फ़ोन किया और बहाना बनाया कि यह कमरा बहुत ठंडा है, जो कि वास्तव में था। लेकिन स्टाफ ने बताया गया कि बाकी सभी कमरे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और कोई अन्य कमरा उपलब्ध नहीं है। मर्फी और एनी को आज यही सोना था। मर्फी और एनी मन बहलाने के लिए झरने के पास जाकर थोड़ी देर के लिए नज़ारा देखने लगे। काफ़ी समय बिताने के बाद दोनों को ठंड लगने लगा था। झरना का आनंद लेने के बाद वो लोग रास्ते पर ऊपर नीचे घूमने लगे और हाथ थामे धुंधले पानी को देखते रहे, जो उच्च शक्ति वाली बहुरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मौसम ठंडा था और हवा चल रही थी। बाहर का आनंद लेते लेते वे लोग कुछ समय के लिए होटल के कमरे में होने वाले उस अप्रिय एहसास को भूल गए। वे लोग एक रेस्तरां में रात्रि भोजन के लिए गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वे लोग अपने कमरे में लौट आए। इस बार जब वो लोग कमरे में दाखिल हुए तो वह अप्रिय भावना इतनी प्रबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों बिस्तर पर लेट गए। नींद आना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मर्फी सो गया। जब मर्फी जागा तो पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मर्फी को ठंड लग रही थी, मानो वह किसी बड़े रेफ्रिजरेटर में हो। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, वह फ्लोरोसेंट की रोशनी में अपनी सांस को हवा में उड़ते हुए देख सकता था। उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और बाथरूम की ओर आधी आंखों से देखा। बिस्तर से बाथरूम देखा जा सकता था। वह धुंधली आंखों से देखा तो उसे लगा कि यह एनी है जो देर रात नहा रही है। मर्फी अपनी आंखें मलते हुए पलकें झपकाई और जब आंखें खोली तो उसने देखा कि एनी टब में नहीं, एनी तो बगल में बिस्तर पर थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो सड़े हुए भूरे दांतों से भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। कुछ सेकंड के लिए मर्फी का बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा था, वह जम गया था। बूढ़ी औरत अपनी मृत आंखों से मर्फी को घूरती रही। उसकी सड़ी हुई मुस्कान बढ़ती गई और कमरा और भी ठंडा होता गया और मर्फी कांपने लगा। मर्फी को एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं कर पा रहा था और मर्फी चीखने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश किया। वही वो बूढ़ी औरत अपने भूरे सूखे पानी से भरे टैब में नहा और हंस रही थी। तभी अंततः मर्फी तीखी चीख निकालता है एनी जाग गई और उसने मर्फी को सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। तभी मर्फी को एहसास हुआ कि वह महिला अब गायब है। मर्फी ने एनी को समझाने की कोशिश की कि अभी उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन एनी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और बताया कि यह एक सपना था। एनी बाथरूम में जांच करने गई। उसने देखा कि बाथटब पूरी तरह से सूखा था और वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मर्फी भयभीत था। इस घटना के कुछ समय बाद कमरे में शांति और स्थिरता थी, लेकिन कहीं न कहीं मर्फी को अब भी इस घटना का डर सता रहा था। मर्फी सो नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई बूढ़ी औरत सपनों में ना आ जाए। लेकिन आखिरकार मर्फी को नींद आ ही गई। कुछ देर बाद मर्फी चीखने की आवाज़ सुनकर जाग गया।
उसने देखा एनी चिल्ला रही थी। एनी दौड़कर आई और मर्फी से चिपक गई और वह बताई कि वह बूढ़ी औरत बाथरूम में है। इस बार मर्फी को डर नहीं लगा, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया क्योंकि मर्फी इस कमरे में असुरक्षित महसूस कर रहा था जबकि उसने सैकड़ों डॉलर खर्च किए थे। मर्फी कांपते पैरों पर खड़ा हुआ और अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। एनी बाथरूम में जाने से मना कर रही थी लेकिन मर्फी नहीं माना। मर्फी एक गहरी सांस लेते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। वहाँ पर कोई नहीं था लेकिन बाथरूम में कोहरा और नमी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी 3 घंटे तक भाप से भरा गर्म पानी का शॉवर लिया हो या फिर बहुत लंबा गर्म पानी से नहाया हो। आईने पर धुंध छा गई थी। आईने पर अपने आप अक्षर लिखने लगे। अक्षर ऐसे लिखे जा रहे थे जैसे कोई अदृश्य उंगली से लिखे जा रहा हो। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, उस आईने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। मर्फी धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकल आया। अचानक मर्फी को ऐसा लगा कि वह किसी से निपट कर जा रहा है, जैसे किसी के शरीर के अंदर से जा रहा हो। उसको फील हुआ। मर्फी बाथरूम से बाहर आया और एनी को बोला कि चलो यहाँ से निकल चले। वे दोनों शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए कमरे से बाहर भागे। मर्फी जल्दी से स्टाफ के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हमारे साथ इस कमरे में ये हुआ। स्टाफ ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने मर्फी को बताया कि वह कमरे में कुछ समस्याएं हैं। आपकी असुविधा के लिए माफ़ी के तौर पर हम आपको एक मुफ्त कमरा देने में प्रसन्न होंगे। मर्फी गुस्से से लाल था। वह मैनेजर को डांटने ही वाला था, तभी एनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बस इस होटल से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों का सामान उसी कमरे में था। मर्फी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता था। स्टाफ ने एक युवा भयभीत दिखने वाला बेलहॉप लड़का को सामान लाने भेजा और वह सामान लेकर आ भी गया। फिर वो दोनों शुक्रगुजारी से होटल से निकल गए। घर पहुंचकर मर्फी ने कुछ खोजबीन की, यह जानने की कोशिश की कि उस कमरे में वास्तव में क्या हुआ था और वह भूत इतना क्रोधित क्यों था। मर्फी को पता करना था कि वह महिला कौन थी। इंटरनेट पर गहन खोजबीन के बाद मर्फी को पता चला कि उस होटल के कमरे में किसी की मृत्यु हो गई थी। एक महिला जो छुट्टियों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मर्फी और एनी रहने के लिए गए थे। लेकिन एक कड़वे विवाद के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर घर चला गया। महिला अपने होटल के कमरे में वापस चली गई और नहाने लगी। बहुत ज़्यादा शराब और नींद की गोलियां खाने के बाद टब में सो गई। उसे उम्मीद थी कि वह उसे वहां ढूंढने के लिए वापस आएगा, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा कभी नहीं किया। इसके कुछ समय बाद होटल का एक कर्मचारी चेकआउट करते समय कि जब वह कमरा साफ करने आया तो उस महिला की लाश बाथरूम में पड़े देखा। उस दिन से उस कमरे में रहने वाले लोगों ने यह फील किया है कि उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं तब उन्हें रात के अंधेरे में अपने बालों में हाथ चलते हुए महसूस होता है